हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज का जो साइकिक मैसेज है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो बार बार मेहनत करता रहता है। आपको लोग आपका जो मेहनत करना, कॉन्स्टेंटली आप काम करते रहना, ये उनको बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है। और जैसे आप काम करते रहते हो इनसे ना वो आपके सक्सेस को रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते। हर एक सिचुएशन में वो गैसलाइट करना चाहते हैं। लाइक आपने कुछ भी अचीवमेंट आपका है तो उसमें उसको नकार देना और ये बोलना कि ये तो कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है, ऐसे बात बोलना। एंड लाइक ये इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, जबकि आपको वो चीज़ अचीव करने में इतनी मुश्किल हुई है। कोई भी अचीवमेंट आसानी से मिलता नहीं है, उसके ऊपर तो मतलब कांस्टेंट मेहनत करने के बाद ही चीज़ें होती हैं, चीज़ें आपको मिलती हैं। बिना मेहनत करे, बिना गलतियाँ करे, कुछ भी अच्छा चीज़ आप खुद से नहीं कर सकते ना। तो आपको पता है आपका स्ट्रगल्स क्या है। आपका छोटा अचीवमेंट हो या बड़ा हो, या आप कितने भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, हर एक चीज़ में इनको कुछ ना कुछ बोलना होता है ना। हर एक चीज़ को लेके ये आपको गैसलाइट करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस इनको नहीं पसंद, आपका करेज इनको नहीं पसंद, आपका पैशनेट सिचुएशंस इनको नहीं पसंद। आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आप हो। ठीक है। और यहाँ पे जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, कृष्णा वॉज लाइक एट दिस वेरी मोमेंट, जो हमारे कलेक्टिव है जिनको मैसेजेस मिलने चाहिए, उनको ये इस बात का एहसास नहीं है कि ये लोग कितना कितना नफ़रत करते हैं आपसे। आपको लाइक एहसास नहीं, आप जानते हो कि ये लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। एक सेकेंड राइट नाउ, आप एक बात समझने की आपको ज़रूरत है कि आप जिनको समझते हैं कि ये कैरेक्टर है जो मेरे रास्ते में आते हैं, यही कैरेक्टर है जो मुझे तंग करते हैं, वो कैरेक्टर तो है ही, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो कि जो इंसान आपसे सच में नफ़रत करता है, वो जब पीठ पीछे कुछ कर रहा होता है ना, उसका दिल बहुत आहत है। यहाँ पे 2 बार ये कार्ड आया है एंड 2 बार ये वाले कार्ड्स आए हैं। एंड लाइक वो चाहे अपने आप को कितना भी प्रूव करने को देखे। यहाँ पे हैंग्ड मैन एक बहुत ही मेजर आर्काना कार्ड है। आपको ये समझने की ज़रूरत है जो आपका हिडन एनिमी है। ठीक है। यहाँ पे एक हिडन एनिमी है जिसको आप जानते नहीं है, वो आपके लिए अननोन पर्सन है। ये कैरेक्टर जो सीक्रेटली आपसे नफ़रत करता है, जो आपको पता भी नहीं है कि ये कैरेक्टर आपसे नफ़रत करता है। ठीक है। एनवी और जेलस के बीच में एक बहुत ही फाइन लाइन है। आप जिसको देख के बोल रहे हो कि यही है वो पर्सन जो मुझसे नफ़रत करता है, वो पर्सन एक्चुअली जेलस है। जेलस पर्सन होता है, वो सामने से बता देता है कि मैं जेलस हूँ और आपकी मुझे एक चीज़ नहीं भाती, और गैसलाइट वर्ड्स बोलते रहता है। लाइक इतनी बड़ी बात तो है नहीं, इतनी बड़ी अचीवमेंट भी आपने नहीं की। उसका वो नहीं की इतना मतलब दिल को आहत करता है। लेकिन जो एनवी पर्सन है, एनवी और जेलस के बीच में एक चीज़ है। जेलस सामने से बोलता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, और सामने से बोल बोल के उसके दिल को शांति मिल जाती है, तो वो ना उससे खुश है कि उसने बोल दिया कि वो आपसे नफ़रत करता है और आपकी अचीवमेंट उसे पसंद नहीं है। उसने कृष्णा प्लीज़ बचा लो। मेरा थ्रोट चक्रा वाज लाइक, क्यों बता रहे हो उसको जबकि उसको पता नहीं है। और ये कैरेक्टर जो है, अननोन एनिमी जो है, ये नहीं चाहता कि आपको पता चले कि ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। एंड माई थ्रोट चक्रा वाज लाइक, वो नहीं चाहता कि आपको पता चले। वो इतना सीक्रेटली वो आपसे नफ़रत करता है। वो जो कोई भी है, देखो यहाँ पे ना,
एक फीमेल कैरेक्टर है, यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर है, यहाँ पे ये जो एक मेल कैरेक्टर है। सो आई वॉज लाइक मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ये पर्सनालिटी कोई है कैरेक्टर, लेकिन जब ये हर आया ना तब कंफर्म हो गया हाँ नहीं भाई ये कोई एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। लेकिन जो आप बोलते हो कि ये कैरेक्टर है, यही है वो जो मुझसे नफ़रत करता है, ये पॉइंट फिंगर करते हुए, वो एक्चुअली मेल कैरेक्टर है। यहाँ पे जो हिडन एनिमी है वो एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। शी इज़ एन ओल्ड लेडी है, या आपसे 1 साल बड़ी हो सकती है या 1 दिन बड़ी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आप उसको ओल्ड लेडी की तरह ही देखो। यस। और उसका दाल अच्छा नहीं है, चाहे वो दाल आप ना किसी के घर की दाल मत खाओ, वो कुछ ना कुछ मिला के खिला सकते हैं क्योंकि दाल ही आया है वहाँ पे। दाल इज़ लाइक दाल में काला, दाल समथिंग, यही वर्ड्स आते हैं जब दाल को लेते हैं। एंड दाल इज़ लाइक सो कम्फर्ट फूड, इट्स सो कॉमन, सामने होते हुए भी नहीं लगता कि यार ये है, मतलब वो एनिमी सामने होते हुए भी नहीं लगता कि वो सामने है। समझ में आ रहा है आपको? सो दैट्स एंड हिडन। भगवान जी कभी भी अपने प्यारे बच्चों को छुपा के नहीं रखते, सामने रखते हैं, एंड जो सामने होते हुए भी वो किसी को नहीं दिखते हैं, ये भगवान जी करते हैं। एंड नेगेटिव एनर्जीज़ को भी जब समझ में आया भगवान जी ऐसे करते हैं, तो वो लोग ने उनको कॉपी करना शुरू किया। इसके वजह से अभी नेगेटिविटी सामने होते हुए भी हमको नहीं लगता कि वो सामने नेगेटिविटी है। एंड जो ये कैरेक्टर नेगेटिविटी है जो आपके ज़िंदगी के अंदर हर वाली जो फीमेल है, उसका नेगेटिविटी और ये ब्लैक मैजिक, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ये ब्लैक मैजिक करती है भाई, करती है। एंड यहाँ पे कार्ड है, लेकिन मैं उस कार्ड को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, लेकिन फिर सब लोग ना जब भी वो कार्ड आता है वो लोग सोचते हैं हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है, ऐसी है। नहीं, वो चीज़ वैसा नहीं है। एट दिस वेरी मोमेंट इस रीडिंग में ऐसा आया है तो उसको वैसे देखना पड़ता है, लेकिन दैट कार्ड का मतलब सिर्फ वो ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो डार्क आर्ट्स में वो ना डैबल करती है, अननोन चीज़ों में वो डैबल करती है, वो करती है, ये लेडी है वो ऐसी। और ऑटम में इसका ना ये क्रियाक्रम इसका ना कुछ ज़्यादा ही होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिया करती है ऑटम के टाइम में। ऑटम के टाइम में आप भी ये मतलब देखते हो कि आपका पेट खराब होता है, आप चल नहीं पाते हो, या फिर घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, ऑल दोज काइंड ऑफ दर्द शुरू हो जाता है। स्पेशली वो आपका हार्ट चाक्रा को वो टारगेट करती है। ये ना बहुत शातिर है मैं क्यों बताऊँ? लोअर 3 चक्रास रिप्रेजेंट फेमिनाइन एनर्जी, नहीं मेल एनर्जी, लोअर 3 चक्रास। अपर 3 चक्रास रिप्रेजेंट फीमेल एनर्जी, ओके। और ये उल्टा करती है चीज़ें, आपको ना पता ना चले इसलिए वो ना शिफ्ट करती है चीज़ें, ऐसे करती है या क्योंकि एनर्जीज़ के बारे में मुझे पता है। लोअर 3 चक्रास रिप्रेजेंट एनर्जी, हायर चक्रा रिप्रेजेंट एन एनर्जी, एंड शी मेड मी से अपर चक्रा को लोअर चक्रा, लोअर चक्रा को अपर चक्रा। बड़ी भयंकर लेडी से आपका पाला पड़ा है ये, इसलिए वो गैसलाइट करती है सिचुएशन को। ये चीज़ ऐसा नहीं, ये चीज़ ऐसा है। और मुझे तेंदुलकर महाराष्ट्र आ रहा है भाई साहब। तेंदुलकर इज़ लाइक नाम तेंदुलकर है, राइट। एक पर्टिकुलर एक कॉमेडी था, कॉमेडी स्किट था, ठीक है। तेंदुलकर इज़ ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना। सो एक कॉमेडी स्किट था, उसके अंदर एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहा था, दूसरे कैरेक्टर को वो ना गैसलाइट कर रहा था। तेंदुलकर वाज लाइक तेंदुलकर, राइट। उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। सो सब लोग कह सचिन सचिन ऐसा करते हैं ना जब क्रिकेट में तेंदुलकर 6-4 या फिर कुछ भी करते हैं, वो बहुत अचीवमेंट उनका क्रिकेट में है। एंड मेरा क्रिकेट में नॉलेज उतना अच्छा नहीं है। सो 6-4 इज़ लाइक इट्स मतलब पॉइंट्स हमको मिलता है, हम जब 6 लगाते हैं 4 मारते हैं। इसके अलावा लाइक मुझे नहीं पता बैट्समैन का क्या क्या रोल्स है, तो मैं आगे इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगी वरना मैं बेवकूफ़ जैसे दिखने लगूँगी। सो दैट इज़ समथिंग, 6-4 होता है, राइट। सो ही इज़ अ बैट्समैन, इतना मुझे पता है क्योंकि उस स्किट के अंदर मैंने देखा था। सो दिस कैरेक्टर व्हाट ही डज इज़ लाइक वो दूसरे जो कैरेक्टर था उसको गैसलाइट करे जा रहा था लाइक हम वो लोग मैंने जितने भी देखा है सचिन सचिन ऐसे करते हैं, जितना भी मैंने देखा है। और लाइक घर में भी सब लोग एवरीबडी लव्स सचिन
सो वहाँ पे वो जो दूसरा मेल कैरेक्टर था वो भी लाइक सचिन के पीछे पागल था कि लाइक ओ सचिन ने अचीवमेंट किया है, तो ये दूसरा आके बोलता सचिन नहीं तेंदुलकर ने अचीवमेंट किया है, तो ये बोलता नहीं सचिन ने किया है, नहीं तेंदुलकर ने किया है। मतलब सचिन तेंदुलकर एक ही व्यक्ति है, राइट। लेकिन उसको गैस लाइट करना था, उसको ये बताना था कि तुम क्वेश्चन करो चीज़ों को, ठीक है, वो क्वेश्चन करो तुम चीज़ों को। तुम सचिन के बारे में बात करो या तेंदुलकर के बारे में बात करो, एक ही पर्सन के बारे में बात करो, लेकिन तुम क्वेश्चन करो। सो वो कन्फ्यूजन में रखना चाहता है। एंड आपका हार्ट चक्र, मैं व्हाई आई सेड हार्ट चक्र, बिकॉज हार्ट चक्र जो सिचुएशन में है वो ऊपर के चक्रास को भी बैलेंस करता है, नीचे चक्रास को भी बैलेंस करता है। सचिन तेंदुलकर, नाम सचिन बोलो या तेंदुलकर बोलो, एक चीज़ बताता है कि उसका खानदान है, मतलब तेंदुलकर, सचिन उस पर्सनालिटी का नाम है। तो वेदर आप सचिन बोला या तेंदुलकर बोलो, आप राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट आप एक ही पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हो, राइट। एंड जब वो आपका हार्ट चक्र को टारगेट करता है, दिस पर्सन इज़ लाइक अपर 3 चक्रास भी टारगेट कर सकता है एट द सेम टाइम, लोअर 3 चक्रास भी टारगेट कर सकता है एट द सेम टाइम। सो ये ना क्रियाक्रम करता तो है ही, मतलब फू वाला क्रियाक्रम करता तो है ही, बट बहुत ही शातिर दिमाग है कंफ्यूजन में रखता है। ऐसे पर्सनालिटी से आप डील कर रहे हो। सो राइट नाउ आप जिसको भी पॉइंट फिंगर कर रहे हो कि ये वो व्यक्ति है, एक्चुअली आप किसी मेल कैरेक्टर को देख के बोलते हो कि ये वो गलत व्यक्ति है। हाँ भाई, वो गलत व्यक्ति है, वो भी आपसे नफ़रत करता है जिसको आप ऐसे पॉइंट फिंगर करके बोल रहे हो। लेकिन वो गलत व्यक्ति कोई भी डार्क चीज़ें या काला चीज़ें में वो काम नहीं करता है, ये लेडी काम करती है। वो व्यक्ति नफ़रत करता है, सामने से आपको बताता है कि मैं नफ़रत करता हूँ, वो जेलस है। गॉड थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। वो कैरेक्टर जेलस है, सामने से बता देता है नफ़रत करता हूँ, जेलस बता देता है। एनवी का प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ होना चाहता है जहाँ पे आपको खून निकल रहा हो, वो देख के खुश होता है। एनवी हमेशा, जब आपके दोस्त होते हैं जो एनवीएस होते हैं, आपको कहीं मार लग रही है, कहीं आपको रैप अपार्ट किया जा रहा है, तो उनके आँखों में जो शांति दिखती है, दोज पीपल आर एनवी पीपल। जेलस पीपल सामने से बोल के लाइक तुम गलत हो, ये बात बोल के जो उसको शांति मिलती है ना, उससे वो खुश है क्योंकि उसके दिल को शांति मिल जा रही है एंड वो हैप्पी है कि उसने आपको आहत कर दिया एंड वो चला गया। एनवी पर्सन को जब तक शांति नहीं मिलती, जब तक आपका खून निकलते हुए ना देखे या कुछ ऐसा कुछ होते हुए ना देखे, एनवी पर्सन का दिल को शांति नहीं मिलता, वो चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। सो ये पर्सन जो है वो है एनवी है, वो आपको देख के एनवीएस करता है, आपकी छोटी सक्सेस को देख के, आपकी इंडिपेंडेंस को देख के, आपका वेल सेटल, लाइक आपका फ्यूचर वेल सेटल हो सकता है, उसको देख के ये कैरेक्टर बहुत एनवियस है। यही कैरेक्टर है जो आपको नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है ना। आप लाइक जब ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो किसको मैं आप लाइक अपनी ज़िंदगी से निकालूं, जो पॉइंट फिंगर आपको करता है वो तो गलत है ही, लेकिन एक हिडन एनिमी भी है जिसको आप नहीं देख रहे। वो कैरेक्टर से बचने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली भगवान का साथ लेना होगा, अपने तरीके को ठीक करना होगा। ये कैरेक्टर कुछ डार्क आर्ट्स में है, तो आपको सम रेमेडीज़ करनी चाहिए इस कैरेक्टर से आपको दूर रहने के लिए। आप अपने एनर्जीज़ को कंटिन्यूसली क्लींस कीजिए। एंड इंडियन आर्ट्स में अगर आप देखते हो या किसी भी आर्ट्स में देखते हो, फर्स्ट टाइम जब आप इंडियन आर्ट्स में देखते हो तो वो आपको ये समझाते हैं एनर्जी क्लींस करो, एनर्जी क्लींस करो, एनर्जी क्लींस करो। दैट इज़ द बेसिक। जितना आप अपने एनर्जी को क्लींस करोगे, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा तो वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, एनर्जीज को वापस जाना ही पड़ेगा। आप जितना स्ट्रांग रहोगे उतना अच्छा, राइट। ये आपको करना चाहिए। शुरुआत आप बेसिक वहाँ से कीजिए, बाकी का आप समझदार है, आप जो करना है। ये कैरेक्टर जो है उसको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कैरेक्टर जो है, हाँ लॉर्ड थैंक यू कृष्णा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ मैं भूल जाती हूँ अपने बारे में बोलना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ कीजिएगा, प्यार दिखाइए, थैंक यू। ओके,
यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है इसको ये नहीं पसंद कि वो आपके सामने प्रूव नहीं कर पाते कि वो बेहतर है। इस चीज़ से वो ना बहुत एनवियस है। चाहे आप छोटी चीज़ करो या कुछ भी काम करो, आप ये को गॉट इट, थैंक यू कृष्णा, आप एक हो जो कंसिस्टेंट है। ये कैरेक्टर को लगता है कृष्णा ये रीडिंग है या मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन there are two things I have to explain. I can't believe this. Okay, so ये कैरेक्टर है जिसको लगता है कि मोटिवेशन है इसलिए आप ये काम कर रहे हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो। Oh my God. आपका रीडिंग अच्छा है। आई हैव टू एक्सप्लेन एनवी, जेलस, और अभी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंस। कृष्णा, ओके। इस पर्सनालिटी का प्रॉब्लम ये है कि ये समझता है कि आप मोटिवेटेड हो इसलिए आपको सक्सेस मिल रहा है। एंड जब भी आप लाइक वाओ, एक और चीज़ से इसको इतनी नफरत है, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप जाते हो, एक्शन लेते हो, आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप लाइक कंसिस्टेंट हो। अपॉर्चुनिटी मिला, एक्शन ले लो। सामने कुछ दिख रहा, एक्शन ले लो। एंड राइट ना कुछ हुआ, एक्शन ले लो। आप कंसिस्टेंट हो अपने एक्शन से, इसलिए आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ये कैरेक्टर को लगता है कि आप मोटिवेटेड हो लाइफ में। आज 2-3 मोटिवेशनल शब्द सुन लिया, काम कर दिया। ये कैरेक्टर का नहीं पता कि कंसिस्टेंस के वजह से आप इतने आगे हो। थैंक यू कृष्णा। इवन सचिन तेंदुलकर, कृष्णा इज लाइक वाह अगेन से टॉक बट सचिन तेंदुलकर इसलिए है क्योंकि वो अपने बेसिक्स पे काम करा। या थैंक यू कृष्णा। वो आपने बेसिक्स पे काम करा। वो ऐसा नहीं कि आज मैंने 6 बना लिया, सारा इंडिया मेरा दीवाना है एंड यू नो समथिंग, आई एम समथिंग बोल के वो अपने आप को लाइक रास्ते में कहीं छोड़ा नहीं, घमंड नहीं लेके आया एंड अदर स्टफ्स जो हो जाता है ना, एक बार आप सक्सेस हो तो कुछ चीज़ें छोड़ देते हो। सचिन तेंदुलकर इज़ कंसिस्टेंट। अब बेसिक्स को लेके बैट कैसे पकड़ना है, बेसिक्स को लेके रनिंग करना है, अपने फिटनेस पे ध्यान देना है। मैंने ये भी सुना है कि ही लव्स ईटिंग एट द सेम टाइम अपने आप को फिट भी रखना है। सो ही इज़ कंसिस्टेंट। अपने काम को लेके वो कंसिस्टेंट है, इसलिए वो आज सक्सेसफुल है। आप में भी वही चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट हो, इसलिए आप सक्सेसफुल है। इसलिए नहीं कि आज मैंने मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया, करना है तुम कर सकते हो, तुम फाड़ सकते हो, करना है मैं कर सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ, मजा आएगा। काम करेंगे। क्या आप कंसिस्टेंट हो वो काम करने के लिए, बार बार एक्शन ले रहे हो? जब अपॉर्चुनिटी आता है कि आप एक्शन लेते हो, नहीं ना। तो अभी ये हो रहा है कि ये कैरेक्टर को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब वो अभी आप वो ना आपकी चीज़ों के बीच में आना चाहता है कि आप जब भी काम करो आपको सक्सेस ना मिले, अब वो उस चीज़ पे काम कर रहा है। आपको ना अपना एनर्जी को क्लींस करना चाहिए, कम्प्लीटली क्लींस करके अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल लीजिए, आप बाहर आ जाओगे, ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम। आप कंसिस्टेंट तो प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिएगा, प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिएगा, वो ज़रूरी है। ऑटम में इसका क्रियाक्रम ज़्यादा होता है, तब ऑटम में और ज़्यादा अपने तरफ से स्पिरिचुअल होके डू रेमेडीज़, क्लींस कीजिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखिए, दैट इज़ वन थिंग। एंड हार्ट चाक्रा योगा ज़रूर कीजिएगा। शायद आपको नहीं पता, हार्ट चाक्रा योगा करने से भी आप अपने एनर्जी फील्ड में आप चेंजेस लेके आते हो, तो आपका बॉडी के अंदर एनर्जी चेंज होगा, राइट। ये डार्क आर्ट्स हो या ब्लैक मैजिक कह लो या ब्लैक क्रियाक्रम, मैं आजकल तो उसको क्रियाक्रम बोल रही हूँ, कहा जादू हो या कुछ भी हो, ये आपके एनर्जी को अफेक्ट करता है। आप योगा करके एनर्जी फ्लो को चेंज कर सकते हो, राइट। आप हार्ट चक्र योगा स्टार्ट कीजिए, आपको हेल्प मिलेगा। गिव मी 5 मिनट्स मैं आ रही हूँ। ओके, सो आप लाइक आई एम सॉरी, लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। आपको ना योगा करना चाहिए, चक्र योगा। हाँ जी, अभी देख लेते हैं भगवद गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। भगवद गीता मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी मैं कहीं पे भी रुक रही हूँ, स्टक हो रही हूँ, तो मैं भगवद गीता के पास जाती हूँ। श्लोक अपने आप ही ऐसे करके अपने आप ही ओपन कर लेते हैं, एक श्लोक आता है, फिर उस श्लोक पे
मीनिंग देखती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट मेरी ज़िंदगी में जहाँ प्रॉब्लम है, वो श्लोक से मुझे क्या सोल्यूशन मिल सकता है, मैं उस पर काम करती हूँ। एंड मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो कॉन्स्टेंटली उस श्लोक के बारे में सोचती रहती हूँ, मैं कृष्णा से पूछती रहती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं से मुझे जवाब मिल जाता है कि मुझे नेक्स्ट करना क्या चाहिए। तो आपका जो सिचुएशन है हम भगवत गीता से देखेंगे कि मैं कैसे सिचुएशन को मैं सॉल्व कर सके। सो आई एम जस्ट ये वाला ओपन कर लिया एंड आपके लिए जो श्लोक आया है ये वाला श्लोक है ये है चैप्टर 11 से 39 श्लोक हिंदी में अनुवाद। आप ही वायु हैं, आप ही परम नियंत्रण है, आप ही अग्नि है, आप ही जल है और आप ही चंद्रमा है, आप ही ब्रह्मा है, प्रथम जीवन प्राणी और आप ही पितामह हैं। इसलिए मैं आपको सहस्त्र बार सादर प्रणाम करता हूँ, बार बार और फिर। यहाँ पे जैसा कि वही सेम एनर्जी आया है, यहाँ पे लाइक अगेन एंड येट अगेन। जब एक वर्ड जो हमारे रीडिंग में एक चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट हो, अगेन एंड अगेन, ठीक है, वो एक वर्ड यहाँ पे मुझे दिखता है। इसके अदर देन दैट ये पूरा जो श्लोक है इस मीनिंग, इसकी गहराई को समझना होगा एंड इसके अंदर कृष्णा क्या कहना चाह रहे हैं, आप इस श्लोक से आपको क्या गाइडेंस मिलना चाहिए उस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पे कृष्णा की महत्वता, कृष्णा की इम्पोर्टेंस, कृष्णा के बारे में कहा गया है। सो यहाँ पे लाइक वर्ड रेस्पेक्ट भी है। सो यहाँ आप कंसिस्टेंट हो ये तो करेक्ट है, लेकिन आप भगवान के शायद वो एक स्पेशल बच्चे हो जिसको ये समझना है कि कृष्णा इज़ इम्पोर्टेंट। अपने ज़िंदगी में वहाँ पे कृष्णा को उतारना है जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो। जैसे आप उतारोगे विद द फेथ एंड बीइंग ओबीडियंट, ठीक है। हाँ जी कृष्णा बताइए नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। बीइंग ओबीडियंट वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दैट्स व्हाट आई सी, क्योंकि आप बहुत स्पेशल बच्चे दिखते हो कृष्णा के। वाओ माय थ्रोट चक्रा सेज लव इट, आप स्पेशल बच्चे हो कृष्णा के। देखो भाई नेगेटिव एनर्जी भी यही समझ या सो ट्रू, सो क्लियर। देखो आप पॉजिटिव हो, दुनिया में पॉजिटिविटी भगवान से ही आता है और नेगेटिविटी एनर्जी हार्वेस्ट करती है पॉजिटिव से। पॉजिटिव के पास ही हार्वेस्ट एनर्जी है। एक हरा भरा पेड़ हो आप और इनको चाहिए न्यूट्रिशन जो कि इनके पास है नहीं, क्योंकि डार्क है, ब्लैक है, वहाँ पे कुछ उपजाऊ नहीं है। वो उन लोगों का आपका ब्यूटीफुल ट्री जो उपजाऊ पेड़ है उससे तो एनर्जी छीनेंगे ही ना। सो दैट्स वाई डार्क आर्ट, डार्क मैजिक, डार्क चीज़ें यही तो करती हैं। एंड आप भगवान के वो बच्चे हो जिससे आपको वो एक नरिशमेंट मिल रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द लॉर्ड, स्ट्रेट फ्रॉम गॉड। दैट्स वाई आप स्पेशल बच्चे हो, जो कि आपको खुद को नहीं पता कि आप स्पेशल बच्चे हो। आप खुद ओबीडियंट नहीं हो कृष्णा को, आप खुद फेथ नहीं दिखाते कृष्णा को, आप खुद अपना पेड़ को वाटर नहीं करोगे तो सामने वाला डेफिनेटली बाउंड्रीज आपका वीक करके आके चीज़ें लेके जाएगा ना। अपने बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्स्टेंटली बीइंग इन कृष्णा। सो यही चीज़ यहाँ पे मुझे लाइक दिखता है, लाइक रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, रेस्पेक्ट आपका उपजाऊ पेड़, रेस्पेक्ट योर सेल्फ कि यू आर द स्पेशल वन, चॉजन वन फॉर कृष्णा। जो कृष्णा से आपको एनर्जी मिलती है पूरी संसार में किसी के पास नहीं, लेकिन आपके पास है। तो यू नीड टू लाइक रेस्पेक्ट योर सेल्फ, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करो एंड कॉन्स्टेंटली हैव फेथ इन कृष्णा, लव कृष्णा एंड अगेन लव कृष्णा अगेन। चाहे रास्ते लाइफ में कहीं पे भी रुकावट आए, लव कृष्णा अगेन, शो अप फॉर कृष्णा अगेन, बी कंसिस्टेंट विद कृष्णा। लाइफ में आपको चेंजेस इतने दिखेंगे एंड जो लोग डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं वो रेस्पेक्ट करेंगे। एंड ये इसको मैं और बहुत क्लियरली और गहराई से बता सकती हूँ, लेकिन इस बात को और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए कि आप कितने स्पेशल हो, आपको मेरे चैनल कटारिया चार्म ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने कटारिया चार्म में एकदम क्लियरली बताऊँगी भगवान के बच्चों
कहाँ कहाँ लैक करते हैं और ये नेगेटिविटी कैसे आपसे एनर्जी छीनती है, वो एकदम क्लियरिटी आपको उस चैनल पे मिलेगा। तो कटारिया चार्म मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उस चैनल को। एंड मेरे इस चैनल लेडी कटारिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए डेफिनेटली। थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल कटारिया चार्म। एंड इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल देखते रहिए। थैंक यू कृष्णा एंड थैंक यू ईच एंड एवरी सोल, ईच एंड एवरी फिज़िकल बीइंग जिन्होंने मेरी मदद की। एंड जब मुझे ये लगा कि मेरा कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो टाइम में जो मेरे गाइड्स, एंजल्स और जो ब्यूटीफुल सोल्स मेरा मदद करे, थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू देवदूत, थैंक यू एंड आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू कृष्णा।